कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने का आरोप लगाया है। भारत ने भले ही इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर हलचल मच गई है। इन सब के बीच एक अहम सवाल सामने आया कि आखिर खालिस्तान है क्या और इसको लेकर बवाल क्यों होता रहता है। खालिस्तान के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये अरबी भाषा के खालिस से प्रेरित है। खालिस्तान का मतलब खालसा की सरजमी से है, यानी ऐसी जगह जहाँ सिर्फ सिख रहते हों। बताया जाता है कि ये शब्द पहली बार उस वक्त सामने आया था जब 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने एक पैम्फलेट में इसका इस्तेमाल किया था। खालिस्तान का इतिहास जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इसकी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस की मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। पहला मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाली दलित समूह और तीसरा मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बन गया। इस बंटवारे ने पंजाब को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और दूसरा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग और तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलते रहे। आखिरकार 1966 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब 3 हिस्सों में बटा। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़। खालिस्तान का आइडिया नया नहीं है। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक मार्च 1940 में खालिस्तान शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। माना जाता है कि मार्च 1940 में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने पहली बार खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस समय कुछ टैम्पलेट छपवाए थे जिसमें सिखों के लिए खालिस्तान के नाम से अलग देश की मांग की थी। उन्होंने ये टैम्पलेट मुस्लिम लीग के लाहौर डिक्लेरेशन के जवाब में छपवाए थे। 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा गया तो पंजाब की मांग को नज़रअंदाज कर दिया गया। इसे लेकर जमकर आंदोलन हुए। 1966 में इंदिरा गांधी ने सिखों के लिए अलग प्रदेश तो बना दिया। इससे कुछ समय तक शांति तो रही, लेकिन विरोध के सुर अंदर ही अंदर उठ भी रहे थे। अलग प्रदेश बनने के बाद 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन वो हार गए। चुनाव हारने के 2 साल बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां जाकर खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। 1971 में चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया। 1977 में चौहान भारत लौटे और 1979 में वो वापस ब्रिटेन चले गए। वहां जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। इसके बाद चौहान ने कैबिनेट बनाई और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसने खालिस्तानी पासपोर्ट, स्टाम्प और खालिस्तानी डॉलर भी जारी किए। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में खालिस्तान एम्बेसी भी खोल दी। पंजाब अलग प्रदेश बना तो फिर ज़्यादा अधिकार की मांग उठने लगी। 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए थे। इस प्रस्ताव में सुझाया गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार का अधिकार हो। इस प्रस्ताव में पंजाब को और ज़्यादा अधिकतर यानी स्वायत्तता देने की बात कही गई थी, अलग देश की बात नहीं थी। इसी दौरान अमेरिका में बैठे खालिस्तानी विचारक गंगा सिंह ढिल्लों ने भी अलग खालिस्तान की मांग रख दी। ये वो समय था जब पंजाब में खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले की ताकत बढ़ रही थी। अगस्त 1982 में अकाली दल के नेता एच.एस. लोंगोवाल और प्रकाश सिंह बादल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करने, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से पंजाबी भाषी इलाके पंजाब में मिलाने और सतलुज यमुना लिंक कैनाल की योजना को मुलतवी करवाने के लिए भिंडरावाले के साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा खोल दिया।
भिंडरावाले की ताकत बढ़ती जा रही थी। वो अकालियों के करीब था, लेकिन निरंकारियों का दुश्मन। अप्रैल 1978 में अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें अकाली दल के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगीं। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन सब के लिए भिंडरावाले को ही जिम्मेदार ठहराया गया। इसी बीच भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरावाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त पर अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में अलगाववाद और हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। इन्हें रोकने के लिए भिंडरावाले का पकड़ा जाना जरूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गईं, फ़ोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरावाले को मार दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 घायल। वहीं 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए थे और 86 लोग घायल हुए थे। 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बयन सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थीं कि उनका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2773 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। ऐसा आरोप लगा था कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस नेताओं ने ही हवा दी थी। जुलाई-अगस्त 1985 में राजीव गांधी और लोंगोवाल ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, पर जैसे ही लोंगोवाल पंजाब लौटे वैसे ही कट्टरपंथियों ने उनका कत्ल कर दिया। 1984 से 1995 के बीच पंजाब में उग्रवाद चरम पर रहा। उग्रवादियों ने सुरक्षा एजेंसियों और हिंदुओं को निशाना बनाया। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इससे विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बबर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरावाले की मौत का बदला बताया था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले प्रमुख सेना जनरल एएस वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा लिया। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई। 1990 के मध्य तक पंजाब से विद्रोह का सफाया कर दिया गया, लेकिन तब तक खालिस्तानी समर्थकों और आतंकी मॉड्यूल भारत से बाहर अपने ठिकाने बना चुके थे। कहते हैं जिन आतंकियों के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था वो भी खालिस्तान के समर्थक थे। दावा किया गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ने खालिस्तान आंदोलन को खत्म कर दिया था, किंतु सच तो यह था कि खालिस्तान आंदोलन कभी खत्म हुआ ही नहीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जवाब में 23 जून 1985 को एक खालिस्तानी ने एयर इंडिया के विमान कनिष्क में विस्फोट किया, जिसमें सवार 329 लोगों की मौत हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले प्रमुख सेना जनरल एएस वैद्य की पुणे में खालिस्तान कमांडो फोर्स ने हत्या की। इसके बाद 1995 में पंजाब में आतंकवाद खत्म करने की भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई। जाहिर है खालिस्तान आंदोलन अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सिख प्रवासी जो भारत से बाहर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में रह रहे हैं, उनमें खालिस्तान का समर्थन करने वाले सिखों ने खालिस्तान आंदोलन को जिंदा रखा और इसे आगे बढ़ाया।
वो न सिर्फ इस आंदोलन के लिए आर्थिक मदद कर रहे हैं बल्कि वैचारिक समर्थन भी दे रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है वो भी खालिस्तानी ही था। भारत सरकार ने उसे शीर्ष 40 आतंकियों की सूची में डाल रखा था। उनके नाम कई गंभीर आरोप थे। वो जिस आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख था उसके सदस्यों ने ही 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की थी। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने में निज्जर की ही भूमिका थी। कथित तौर पर निज्जर पंजाब में टारगेट किलिंग भी करवाता था। पंजाब में हिंसा और क्राइम से जुड़े कई केसों में निज्जर और उसके संगठन का नाम सामने आया था। इसके बाद ही एनआईए ने जुलाई 2022 में उसको भगोड़ा घोषित करते हुए उसे वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया था। जून 2023 में कनाडा के सिरे में निज्जर की हत्या हुई थी। अब जब कनाडा के पीएम ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के समर्थन में बयान दिया है तब फिर से खालिस्तान आंदोलन को हवा मिल सकती है।